हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहित गुप्ता फ्रॉम एसओएल अपडेट्स। और इस वीडियो में हम बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टार्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। ये आपको गारंटी सीरीज के अंदर भी मैंने बताया था कि आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो देखते हैं क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन के अंदर। कोरिलेशन जब मैंने आपको बताया था अपनी एक वीडियो के अंदर भी, कोरिलेशन मैंने आपको इस तरीके से समझाया था कि कोरिलेशन होता है कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच अगर हम लीनियर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो हम मेथड यूज करते हैं वो क्या होता है, कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन क्या बताता है कि एक वेरिएबल में चेंज होने से क्या दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइसेस बढ़ने से क्या डिमांड में चेंज आएगा, तो ये हमने देखा था नेगेटिव कोरिलेशन था। प्राइसेस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती थी, एक पॉजिटिव कोरिलेशन था। रेनफॉल ज़्यादा होने से क्रॉप्स की मतलब हम कह सकते हैं प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, तो ये भी एक कैसा कोरिलेशन हुआ, पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। तो रिग्रेशन क्या बताता है, रिग्रेशन भी आपको सेम चीज़ बताता है कि दो वेरिएबल्स किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। लेकिन रिग्रेशन हमें एक बहुत ही प्रिसाइज आंसर देता है। रिग्रेशन में मेन चीज़ों का जो हमें ध्यान रखना होता है वो क्या है, रिग्रेशन में हम एक वेरिएबल को मानते हैं डिपेंडेंट और एक को मान के चलते हैं इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है इसका कि कोई भी हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं डिमांड लेनी है हमें हाउसेस की, कि हाउसिंग डिमांड कब ज़्यादा होती है। तो हाउसिंग डिमांड मैंने कहा डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। तो इंटरेस्ट रेट मेरा कैसा वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंटरेस्ट रेट में अगर कुछ चेंज आता है उससे हाउसिंग डिमांड में कितना चेंज आएगा, ये कौन पता लगा के देता है, हमें एक एग्जैक्ट नंबर देता है रिग्रेशन एनालिसिस। कोरिलेशन सिर्फ ये बता देता था कि दोनों वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं या नहीं, लेकिन रिग्रेशन बताता है कि अगर इंटरेस्ट रेट में 1% का चेंज आता है तो हाउसिंग डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो यहाँ पर हमें एक एग्जैक्ट मेजर मिलता है। और रिग्रेशन इसी वजह से रियल लाइफ में जब आप आगे जाकर जॉब में जाएंगे, कहीं पर भी फाइनेंशियल मॉडलिंग, हर जगह रिग्रेशन का यूज बहुत ज़्यादा है। सो देखते हैं इसके डिफरेंसेस क्या क्या हैं एक बार। सो यहाँ पर हम आए, हमने देखा ये एक एक्स एक्सिस है हमारा, दूसरा हो गया वाई एक्सिस। एक्स के बढ़ने से वाई भी बढ़ रहा है, तो एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। कोरिलेशन हम एग्जैक्ट मेजर भी निकाल सकते हैं, कितने हैं, क्या डिग्री का कोरिलेशन है। यहाँ पर भी एक पॉजिटिव कोरिलेशन ही है रिग्रेशन के अंदर। अगर आप देखो यहाँ पर रिग्रेशन में एक पॉजिटिव कोरिलेशन ही है, लेकिन यहाँ पर हमने एक ये लाइन ड्रॉ करी है। ये लाइन क्या ड्रॉ करी हुई दिखाती है कि ये जो बहुत सारे स्कैटर्ड प्लॉट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनमें क्या कोई एक ऐसी बेस्ट लाइन है, कोई ऐसी एवरेज लाइन है जो बेस्ट निकलती हो और इस पूरे के पूरे स्कैटर प्लॉट को अच्छी तरह से समझाती हो। तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स इस लाइन के ऊपर हैं, कुछ वेरिएबल्स इस लाइन के नीचे हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ये जो लाइन है यही हमारा क्या है, रिग्रेशन। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बैठती है, आपने पढ़ी भी होगी, लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सिमिलरली अगर मान लो मैंने यहां पर लिखा है हाउसिंग डिमांड, हाउसिंग हाउसिंग डिमांड लिख लिया, तो ये किस पे डिपेंड कर रही थी, हमने कहा कुछ हो सकते हैं नॉर्मल फैक्टर्स हो, उसके अलावा कुछ हो सकता है हमारे पास कैसा फैक्टर हो, इंटरेस्ट रेट। तो ये जो वेरिएबल है हमारा, ये कैसा वेरिएबल हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये हमारा जो वेरिएबल है ये कैसा वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। सो यहां से हमने देखा क्या है रिग्रेशन और कोरिलेशन के में फर्क। अब देखते हैं एक बार प्रैक्टिकली इनमें क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं एक टेबल की फॉर्म में डिफरेंस। तो मीनिंग क्या कहता है, कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर विच डिटर्मिन्स कोरिलेशनशिप और एसोसिएशन। यहाँ पर मतलब क्या है कि ये कोरिलेशनशिप बताने की कोशिश करता है या एसोसिएशन की एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल में क्या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। रिग्रेशन दूसरी तरफ कहता है, रिग्रेशन डिस्क्राइब्स हाउ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज न्यूमेरिकली रिलेटेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक एग्जैक्ट नंबर दे रहा है, एक बहुत ज्यादा प्रिसाइज आंसर देता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने से डिपेंडेंट में कितना चेंज आता है। ये एक लीनियर रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है और यहां पर हम एक बेस्ट लाइन निकालने की कोशिश करते हैं दूसरे वेरिएबल के बेसिस पे।
यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कोई फर्क नहीं है। कोरिलेशन में आप चाहे प्राइस और डिमांड कैसे भी यूज कर लो, ना कोई इंडिपेंडेंट है ना ही कोई डिपेंडेंट है। लेकिन जैसे ही हम रिग्रेशन की बात करते हैं, हम एक लाइन फॉर्म करना चाहते हैं, तो हम देखना चाहते हैं कौन सा वेरिएबल यहाँ पर इंडिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है। तो एक पॉइंट हो गया डिफरेंस का कि यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं। चौथा जो आपका पास पॉइंट है वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स मूव टुगेदर। कोरिलेशन बताता है कि दो वेरिएबल्स कितना एक साथ आगे मूव करेंगे। रिग्रेशन यहां पर देता है यूनिट चेंज। अब ये यूनिट चेंज क्या होता है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट का चेंज आता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल कितने से चेंज होगा, ये बताता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो भी क्या होता है, कोएफिशिएंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमें बताएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है। ऑब्जेक्टिव फिफ्थ पॉइंट टू फाइंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू, जो दोनों की रिलेशनशिप समझाए। यहां पर हम देखना चाहते हैं कि अगर हम एक चीज को फिक्स कर देते हैं कि इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिए तो हाउसिंग डिमांड कितनी होगी। फिर हम आइसोलेशन में इंपैक्ट देखना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट को चेंज करने से डिपेंडेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच क्या डिफरेंस है। दोनों काफी हद तक दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप ही डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन रिग्रेशन एक बहुत ज्यादा प्रिसाइज रिलेशनशिप दे रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आने की कोशिश करूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।